सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर डैनियल पर्ल कत्ल केस में जेर हिरासत अफराद की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अहमद उमर शेख और दीगर को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म। 2 दिन आम बैरक और उसके बाद सरकारी रेस्ट हाउस में रखने की हिदायत। एडवोकेट जनरल सिंध की आइंदा हफ्ते तक हुक्म इम्तना की इस्तदा पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए बगैर शवाहिद किसी को दहशतगर्द करार देना गलत होगा। सूबाई हुकूमत के पास मुल्जिमान को हिरासत में रखने का मवाद नहीं था, बार बार हिरासत में रखने के अहकामात जारी करना बदनीयती थी। वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 4 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। कशमाला तारिक का बेटा अजलान मुल्जिम नामजद। इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर गाड़ी की कार को टक्कर से 4 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हुए थे। ड्राइवर पहले ही पुलिस की तहवील में है। कराची गार्डन टाउन में गाड़ी पर फायरिंग, खातून टिकटॉक स्टार समेत 4 अफराद जान बहक। ड्राइवकुआ से 9mm पिस्तौल के 9 कॉल मिले। टिकटॉकर मुस्कान की दोस्ती कत्ल की वजह हो सकती है। पुलिस को खदशा। SSP के मुताबिक आमिर से मुस्कान की दोस्ती थी जिस पर रहमान नामी दोस्त को एतराज था। तमाम शवाहिद जमा कर लिए हैं। बोर्ड बेसिन के करीब मोटरसाइकिल पर फायरिंग से खातून और एक शख्स जान की बाजी हार गया। लाहौर बाबू साबू इंटरचेंज पर पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन का धरना। ट्रक खड़े करके चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने और टोल टैक्स कम करने का मुतालिबा। एहतजाज के बायस यतीम खाना चौक और बंद रोड ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ा जा रहा है। हमारे दौर में करप्शन कम हुई। आज तक एक ढेले की करप्शन सामने ला सके ना कयामत तक ला सकेंगे। शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत में बयान। जज ने रिमार्क्स दिए, आप केस से हटकर बात मत करें। अगर करप्शन नहीं हुई तो फिर आप परेशान ना हो। नैब प्रोसिक्यूटर का भी शहबाज शरीफ की सियासी गुफ्तगू पर एतराज। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। वज़ीर आला ऑफिस अब नो गो एरिया नहीं रहा। उस्मान बुज़दार के दरवाजे अवाम और अवामी नुमाइंदों के लिए खुले हैं। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, माजी के शोबदाबाज आला मेंबरान असम्बली से मिलना भी गवारा नहीं करते थे। मेंबरान असम्बली से मसाइल के हल के लिए मुशावरत जारी रहेगी। ये सबसे तकलीफ दह चीज़ है महंगाई। मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि इस वक्त हमारे लोगों के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है महंगाई की वजह से। हम अब कदम उठा रहे हैं, डॉलर्स हमारे मुल्क में ज़्यादा आएंगे, हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। जब रुपया ठीक होगा तो ये आपका सबसे बड़ा महंगाई का मसला तब ख़त्म होगा। महंगाई का मुझे भी एहसास है। मुश्किल वक्त है, कौम सब्र करे। मईशत ठीक होते ही महंगाई पर काबू पा लेंगे। वजीर आजम का आवाम के सवालात पर जवाब। कहा, फॉरेन फंडिंग केस में अपोजिशन ने खुद को अजाब में डाल लिया। तमाम कब्जा ग्रुप्स का रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। बड़े बड़े महल गिर रहे हैं। अवाम जहां भी कब्जा देखें, वजीर आजम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। कल वजीर आजम ने पूरा दिन लगाया, खुद एडिटिंग की। 4 घंटे लगे रहे और 8 बजे कौम का 1 घंटा जाया किया। उल्टी सीधी बातें करके घर चले गए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नून लीग ने जब हुकूमत छोड़ी तो फी लीटर 15 रुपए टैक्स था, आज 45 रुपए से ज्यादा है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर और चेयरमैन सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग से कराने के हामी। सिंध और इलेक्शन कमीशन आईनी तरमीम के बगैर ओपन बैलेटिंग के मुखालिफ। जवाबात अदालत में जमा। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। निजी एयरलाइन के चार्टर्ड लाइसेंस की तजदीद समेत दीगर एजेंडे की भी मंजूरी दी जाएगी।
पंजाब की सरकारी अराजी पर लीगियों का कब्जा। 24 अरब रुपए की 8,085 एकड़ अराजी पर तजावुजात। कब्जा करने वालों में खोखर बरादरान का पहला नंबर। जावेद हाशमी, माइजा हमीद, दानियाल अजीज, मियां जावेद लतीफ, आबिद शेर अली और दीगर 36 लीगी रहनुमाओं ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। सरकार की कमर्शियल और ज़रूरी जमीनों पर कब्जा किया गया। हाउसिंग सोसाइटीज, मार्केट, पेट्रोल पंप, सिनेमा और फैक्ट्रीज बनाई गई। लाहौर में डाकू राज, नए साल के आगाज पर जराइम की वारदातों में इजाफा। जनवरी में 30 अफराद का कत्ल हुआ। राहजनी और डकैती की 295 से जायद वारदातें हुई। जनवरी के आखिरी 10 दिन में शहरी 5 करोड़ रुपए से जायद से महरूम हुए। भारत की शरंगेजियों के मजीद शवाहिद सामने आ गए। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान मेहदी शाह रिजवी का भारतीय प्रॉक्सीज के हाथों इस्तेमाल होने का एतराफ। बोले, वालिद की मौत को एजेंसीज पर डालकर वरगलाया गया। रियासत, फौज और इदारों के खिलाफ स्क्रिप्ट लिख कर दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। स्कॉटलैंड में मुकीम डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, बरतानिया में मुकीम सज्जाद राजा और शौकत कश्मीरी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। रॉ के लिए काम करने वाले संग सेरंग हसन और वजाहत हसन से भी राबता हुआ। इटली और फ्रांस में पाकिस्तानी परचम जलाने का कहा गया। कोरोना से पंजाब मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर जफर समेत 63 मरीज जाँ बहक। अमवात 11,746 हो गई। मजीद 1,220 केस रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन आज सूबों के हवाले की जाएगी। वैक्सीन कल से फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाने का आगाज होगा। फैसलाबाद में सहेली के कत्ल के बाद लड़की की खुदकुशी का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने हस्पताल से मुलजिमा के कजन आसिम को हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट मुलजिमा नबीला के बहनोई की मुद्दइयत में दर्ज की गई। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,843 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,674 रुपए 48 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 67 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आवाई न्यूज के साथ मैं हूँ इरसा खान। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.